ओके, तो अभी तक जो CSS प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों के लेक्चर में इंक्लूड की थी वो हमने सारी डिस्कस कर ली हैं, और उसमें तकरीबन तमाम प्रॉपर्टीज हैं जो हमने CSS में हम यूज करते हैं, कॉमन भी कुछ अनकॉमन भी थी जिनको हमने सबको डिस्कस कर लिया, उनको मैंने आपको प्रैक्टिकल्स करके दिखा दिए। अभी हम जो आपके वेब पेज, एक स्टैटिक वेब पेज होता है, उसको हम थोड़ा सा आज उसको बनाने की तरफ जाएंगे, ठीक है। और उसके लिए सबसे पहले हम अपने पिछले जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ज़रा एक दफ़ा यहाँ फाइल है उसको क्लियर कर लेते हैं, और अब हम यहाँ पे एक नए सिरे से काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट आपका जो पेज आपके पास शो हो रहा है ये ब्लैंक है। अब आपने इस पेज के अंदर अपनी महारत दिखाते हुए जो है ना नेविगेशन बार बनानी है, और नेविगेशन बार बनाने के लिए सबसे पहले जो है हम इसको डिव असाइन कर देंगे। हमने बात की थी कि जो भी आप टेक्स्ट अपने वेब पेज के अंदर कंटेंट डालते हैं उसको आप डिव के अंदर प्लेस करते हैं, ठीक है। डिव को आप क्लास दे दें जी, टॉप नेम की, ठीक है। के बाद आप उसको अनऑर्डर्ड लिस्ट दें, और अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है अब आपकी, इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर यहाँ पे आप क्या करें कि लिस्ट आइटम दें। लिस्ट आइटम दे के इसके अंदर आप ए टैग दें, ठीक है। और यहाँ पे आप गूगल लिख दें, चलो। और यहाँ पे क्योंकि अभी हम इसमें जो रेफरेंस टैग है वो हम दे देते हैं गूगल का। यहाँ पे अब आप google.com दे दें। ये आपका एक जो है लिस्ट आइटम तैयार हो गया। इसको अब हम यहाँ से सेव भी करते जाए ताकि हमें साइट पे शो हो ये कैसे शो हो रहा है, ठीक है। एक एक लिस्ट आइटम हो गई यहाँ पे। एक और लिस्ट आइटम देंगे, उस लिस्ट आइटम के अंदर एक और ए टैग देंगे। इसके अंदर आप एप्पल लिख दें, और इसका जो रेफरेंस है वो आप दे दें एप्पल की जो वेबसाइट है, ठीक है। इसको सेव करें, यहाँ पे देखें अब आपको एप्पल शो हो रहा है। के बाद एक और यहाँ पे आप लिस्ट आइटम ऐड करें। लिस्ट आइटम के अंदर आप ए टैग यूज करें, और ए टैग के अंदर जो है अब आप क्या नाम लिखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट लिख देते हैं चलो। और इसका जो रेफरेंस हमें देना है वो हम ये कर दिया हमने। अच्छा, ये आपका वही लिस्ट टैग जो है कंटिन्यूड है। और एक लिस्ट आइटम हम यहाँ पे लास्ट ऐड कर लेते हैं, और इसके अंदर यहाँ पे आप एग्जाम्स लिखते हैं। ये एक आपके पास इमेज स्टॉक साइट है, तो इसका यहाँ पे आप लास्ट की जो है वो लिंक दे देंगे, ठीक हो गया। तो आप सेव कराएं, और यहाँ पे ये आप आपको शो हो रहा है। अच्छा, अब आप इसमें देखें ये जो पहले दो लिंक है ये आपको पर्पल शो हो रहे हैं, और नीचे वाले जो दो लिंक हैं ये आपको ब्लू कलर में शो हो रहे हैं बाय डिफॉल्ट। इससे क्या हो रहा है आपको पता चले कि गूगल और एप्पल जो है ये हम इस वेब पेज पे पहले जब हमने लिंक्स डिस्कस किए थे आज ही के लेक्चर में, तो हमने उसमें गूगल का लिंक भी दिया था और उसको मैंने ओपन भी किया था, और एप्पल का लिंक भी दिया था और उसको मैंने ओपन भी किया था। तो ये दोनों क्योंकि ओपन लिंक हैं, विजिटेड लिंक हैं, तो इस वजह से उसने बाय डिफॉल्ट जो कलर चेंज किया उनका वो उसने पर्पल कर दिया ब्राउजर ने। लेकिन ये दोनों लिंक्स क्योंकि अभी मैंने विजिट नहीं किया तो इसलिए इन दोनों का कलर जो है यहाँ पे आपके पास ब्लू आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये आपने यहाँ पे लिस्ट दे दी है, ठीक है। इस लिस्ट को अब आप इसका जरा स्टाइल करना स्टार्ट करें।
सबसे पहले आपकी डिव का बैकग्राउंड कलर सेट करो। ये आपकी डिव का कलर आ गया। अब जो है आप अपना ए टैग लें। हमने क्योंकि 4 ए टैग यूज किए हैं, इसके अंदर आप टेक्स्ट डेकोरेशन जो है इसको आप नन कर दें। इससे आप कलर, ये अंडरलाइन जो हुआ था वो खत्म हो गया। और जो आपने इसका कलर करना है वो आप ब्लैक कर दीजिए। और आप इसकी फॉन्ट फैमिली जो है वो आप सैंस रखें। ठीक है। अच्छा, अब आपकी जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, लिस्ट स्टाइल आप इसका नन कर दें। ठीक है। और यहाँ पे जो आपके ए हैं इनको आप जरा कर दें डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक में। ठीक है। और अच्छा, यहाँ पे अब आप देखिए, जब आपने अपने ए टैग को इनलाइन डिस्प्ले करवाया है तो ये इनलाइन डिस्प्ले हो नहीं रही है, अभी तक वही वर्टिकल आ रहे हैं एक दूसरे के ऊपर नीचे। तो यहाँ पे ये अब आपने हालांकि लिखा भी है तो ये आपका इम्प्लीमेंट क्यों हो रहा है, हम जरा HTML कोड को जाके देखते हैं। आपने ये इनलाइन ब्लॉक डिस्प्ले प्रॉपर्टी करवाई थी ए टैग के लिए। ठीक है। ए टैग आपका देखिए अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसके अंदर लिस्ट आइटम है, फिर उसके अंदर जो है ए टैग है। तो ए टैग जब एक टैग के अंदर आ रहा है तो फिर उसके ऊपर वो प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट अगर हो भी रही है तो उसकी जो आउटर टैग है वो उस प्रॉपर्टी को रिटेन कर जाता है और वो आपको शो नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, अब हम ये इसको उठा के यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे आप जो है ना इसको अपना कर दें, आपकी जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है इसके साथ आप अपना लिस्ट आइटम लिखें। और अब यहाँ पे आप इसको करें इनलाइन ब्लॉक। तो अब ये देखें आपके जो तमाम लिंक्स थे यहाँ पे वो एक ही लाइन में शो हो गए आपको। ठीक है। अब आप चाहें ऊपर फर्दर जो इसमें स्टाइलिंग की जरूरत है, या आप यहाँ पे क्या करें जी, इसकी हाइट असाइन कर दें कुछ। लेट्स से 50 पिक्सल्स आपने इसकी हाइट असाइन कर दी। और अगर आप इसकी कुछ विड्थ भी स्पेसिफिकली असाइन करना चाहते हैं, लेट्स सपोज आप इसको 900 पिक्सल्स करना चाहते हैं, तो आपने इसकी देखें विड्थ भी बाय डिफॉल्ट जो आपने खुद से असाइन की बाय डिफॉल्ट से आपने उसको रिमूव करके तो आपने उसकी विड्थ जो है वो 900 पिक्सल्स कर दी। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब जो आपका ए टैग है, इस ए टैग में आप कुछ पैडिंग डाल दें। ठीक है। आप इसको 10 पिक्सल्स कर दें चाहे तो ये अब एक दूसरे से जो है ये थोड़े से दूर दूर हो। ठीक है। और आप इसकी मार्जिन कर दें तो इसका आप ऑटो कर देंगे। तो अब ये मार्जिन ऑटो से यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट हो रहा। क्यों? क्योंकि ये मार्जिन ऑटो करने का मतलब क्या होता है कि आपने अपने एलिमेंट को सेंटर में डिस्प्ले करवाना है। मार्जिन ऑटो अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये चीज अगर आउटर टैग पे होगी तो इनर टैग पे होगी, तो हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है। और अच्छा, अब हम ये चाहते हैं कि ऊपर से थोड़े से नीचे आ जाए। देखिए ये बिल्कुल जो है ना टॉप पे यहाँ पे आपको शो हो रही है, बिल्कुल टॉप। तो आप इसको देंगे, यहाँ से आप इसकी पैडिंग दे दें टॉप से, टॉप 5 पिक्सल्स दे दें यहाँ से। ठीक है। उससे देखें आपको कोई डिफरेंस अभी भी शो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आउटर टैग पे हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया। हम इसको आउटर टैग करके देखते हैं इसी प्रॉपर्टी को सेम वैल्यू के साथ। ठीक है। यहाँ पे अब आप आ जाए। अच्छा, जैसे ही देखिए हमने अपने लिस्ट आइटम को ये प्रॉपर्टी दिया है तो हमारे आइटम के ऊपर से कुछ नीचे आए। इसको हमें मिसाल के तौर पे 15 पिक्सल्स कर दें तो देखें तकरीबन वो आपके सेंटर में ही डिस्प्ले हो रहा है टॉप से जब आप इसको पैडिंग। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप इसको मार्जिन दे दें, ऑटो कर दें, तो भी ये अब आपका सेंटर में डिस्प्ले नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इसमें एक चीज तो है नहीं। ठीक है। अब एक लिस्ट आइटम ये है, एक लिस्ट आइटम ये है, और एक लिस्ट आइटम ये, और एक हर लिस्ट आइटम के ऊपर सेपरेटली ये तमाम प्रॉपर्टीज डिस्प्ले हो रही हैं। तो जब आप मार्जिन ऑटो करेंगे ये सेंटर में आ जाएगा, फिर ये तो इससे
कि जब चार चीजों के ऊपर एक प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करनी है तो फिर ब्राउजर को ये अंडरस्टैंड करने में मुश्किल होती है कि एग्जैक्टली इसमें से किसको मैंने सेंटर में प्लेस करना है। तो फिर वो किसी को भी सेंटर में प्लेस नहीं करता। मार्जिन ऑफ की प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे ये मैंने आपको इसलिए करके दिखाया है कि जब आप देखेंगे साइड बाय साइड, अब मैंने अपनी स्क्रीन को दो इस पार्टीशन दिए, एक साइड पे ब्रैकेट्स चल रहे हैं, एक साइड पे लाइव प्रीव्यू चल रहा है वेबसाइट का। यहाँ मैंने जो भी प्रॉपर्टीज में लिख रही हूँ, जो चेंजेस आ रहे हैं वो यहाँ पे मुझे इम्प्लीमेंट होके शो हो रहे हैं। मुझे पता चल रहा है कि वेबसाइट किस तरह से बिहेव कर रही है, क्या इसमें हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब आप इस div को जो है सेटिंग दे दें जी। अच्छा, अब इससे क्या हुआ है कि आपकी इस अच्छा, हमने देखा था कि 10 पिक्सल्स जो होते हैं ना, यहाँ पे आप देखें, एक मिनट में बताऊँ। ये क्या हुआ है कि अब आपका जो ये एलिमेंट्स ये बिल्कुल नीचे शो हो रहे हैं ना। हालांकि देखने में ये अजीब नहीं लगेंगे, लेकिन ये यहाँ पे क्यों आ गए, क्योंकि अब मैंने ये जो मेरा आउटर डिव था इसको जो मैंने पैडिंग दे दी, यानी कि अब सिर्फ पैडिंग 10 पिक्सल है, तो इसका मतलब है कि पैडिंग चारों साइड्स पे इंप्लीमेंट हो रही है। चारों साइड्स पे इंप्लीमेंट हुई तो यानी यहाँ पे भी पैडिंग होगी 10 पिक्सल। फिर उसके बाद जब मैंने लिस्ट आइटम में दोबारा इसको 15 पिक्सल्स की पैडिंग दी है, तो इसने इस टॉप से 15 पिक्सल नहीं लिए, बल्कि यहाँ से लिए जहाँ पे ऑलरेडी इस डिप को 10 पिक्सल असाइन हो गए। उन 10 पिक्सल्स के नीचे से उसने दोबारा इसको 15 पिक्सल्स दिए हैं, तो आपका ये जो टेक्स्ट है ये यहाँ पे पहुंचा है। ठीक हो गया। अच्छा, हम अब इसकी जो पैडिंग है ना, वो थोड़ा सा मैं इंक्रीज करके तो 40 पिक्सल कर देते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा शो हो गया है। यहाँ पे हम एक कह लें कि एक और लिस्ट आइटम डिक्लेयर कराते हैं। के अंदर मैं इमेज डिक्लेयर करा देती हूँ। इमेज डिक्लेयर करवा दिया आपने। इस इमेज के अंदर अब आप SRC देंगे, और ये जो इमेज मैंने यहाँ पर रखी है, इसको मैं लिखूंगा। अच्छा, अब आप यहाँ पे ये देखें कि इससे क्या होगा, मेरी पूरी जो मैंने डिव दी थी उस डिव के अंदर ये इमेज डिस्प्ले हो रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, हम इस इमेज का थोड़ा सा जो है ना साइज वगैरह छोटा कर लेते हैं। 30 पिक्सल। ये अब आपका वहाँ पे शो हो गया ऊपर। और विड्थ आप इसकी कर सकते हैं 30 पिक्सल की करना है। हाइट हम इसकी जगह 50 कर देते हैं। अच्छा, अब इससे क्या हो रहा है, ये देखें, अब आपका ये तमाम टेक्स्ट जो है ये आपकी डिफाइंड जो विड्थ है उससे बाहर आ रहा है। और ये क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि आपने जो यहाँ पे इमेज डिस्प्ले करवा दी है ना, इस इमेज को अगर आप एक और काम करें जरा, यहाँ पे अगर आप ए टैग दें और इस ए टैग के अंदर आप इमेज टैग को यूज करें, इसके अंदर आप SRC दें, और फिर यहाँ पे आप इमेज दें, तो अब देखने क्या हो। अब देखिए, मैंने आपका इमेज जो है वो इसके अंदर शो हो गया। ठीक है। और यहाँ से हम जो इसकी पैडिंग्स हैं जरा इनको कम करके देख लेते हैं क्या होता है आपके पास। लेकिन मैं इसकी पैडिंग को जो है 0 पिक्सल से कर देती हूँ, और ये जो टॉप पैडिंग है वो हम 0 करके देखें। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात सोचने वाली कि ये आपका जो टेक्स्ट है ये इससे बाहर क्यों जा रहा है। क्यों, क्योंकि पहले अब आप देखें, यहाँ पे जो आपका फर्स्ट लिस्ट आइटम आ गया वो आपका ये, जिसको मैंने काइंड ऑफ यहाँ पे मैं इसको लोगो कंसिडर कर, ये लोगो जिसको मैंने यहाँ पे कंसिडर किया, इसकी बाय डिफॉल्ट हाइट बहुत ज्यादा थी। अगर मैंने इसको यहाँ पे हाइट इसकी स्टाइल में कम भी की है, विड्थ इसकी मैंने कम भी की है, लेकिन अब जो ये तमाम एलिमेंट्स हैं नीचे वाले जो लिस्ट आइटम्स हैं, इनकी हाइट और विड्थ इसकी हाइट और विड्थ के हिसाब से डिफाइन। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इस डिव की जो हाइट है ना, इसको मैं 70 पिक्सल्स कर देती हूँ। तो अब आप ये देखें, ये उसके अंदर आपको शो हो रहा है। ठीक है। तो हम थोड़ा सा पैडिंग टॉप दे के देखते हैं इमेज को क्या होता है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे मैंने इस
इमेज को जो है ना पैडिंग दी है, और मेरे बाकी जो टेक्स्ट है वो भी उसके साथ नीचे आया। तो इसका क्या मतलब है कि जो आपका फर्स्ट लिस्ट एलिमेंट होता है उसके बाद क्योंकि ये तमाम जो लिस्ट एलिमेंट्स हैं ये गूगल जो है ये वाला लिस्ट एलिमेंट ये अपनी जो भी कोई इसकी हाइट विड्थ है पैडिंग है ये इससे लेगा। जो ये एलिमेंट है ये अपनी हाइट और विड्थ या जो पैडिंग मार्जिन है ये इससे लेगा। ये एलिमेंट जो है ये इससे लेगा, और ये वाला जो एलिमेंट होगा ये इस तरह से आपस में लिंक्ड होते हैं। ठीक है। तो आपने इनकी हमेशा जो स्टाइलिंग होती है वो बहुत ध्यान से करनी होती है कि एक को चेंज करते करते आपने दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना होता। अब ये एक माकूल किस्म की चीज लग रही है। ठीक है। हम यहाँ से इसको सिंपल, अब ये देखिए, ये आप इसको गूगल पे आप क्लिक करें तो ये आपको गूगल पे ले जाएगा। यहाँ बल्कि एक और काम हम करके देखते हैं ठहरे से। यहाँ पे आप आए और ये गूगल से इसको हटा के, तो यहाँ पे जो है ना आप ये अपनी HTML जो फाइल है इसका लिंक दे दें, और यहाँ पे आप इसको चेंज करके तो होम कर दें। ठीक है। अच्छा, अब आप देखें जब आप ये होम पे क्लिक करेंगे तो आपका वही वेब पेज जो है ये लोड होगा। जितनी दफ़ा आप क्लिक करेंगे उसी पे आपको लेकर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे जो है एक दूसरी HTML फाइल का लिंक, ये इस तरह से आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी दूसरे HTML पेज, अब यहाँ पे मैंने कोई बनाया नहीं है दूसरा, लेकिन अगर आप कोई दूसरा HTML पेज बनाया और आप ये चाहते हैं कि इस पेज से आप उस वेब पेज पे चले जाएं, तो आप सिंपली क्या करेंगे कि ये ए टाइप के अंदर आप यहाँ पे ये जो मैंने new.html लिखा है यहाँ पे आप सिंपली उस पेज का जो HTML आपने डॉक्यूमेंट में उसका जो नेम रखा होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे .html एक्सटेंशन के साथ। आप इसको सेव करेंगे और इससे क्या होगा कि सेव होके तो आपका ये यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब इससे हमें यहाँ पे बात करने का मकसद ये था कि देखें अब ये सिंपल मैंने आपको जो है ना एक दे दिया है। आप कह लें कि आउटलाइन मैंने आपको एक दे दी है। ये आप आपने एक तरह से ये आपकी वेब आप यूँ कह लें कि ये चलें हम इसको थोड़ा सा और इसको कुछ प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट करके देखते हैं। हम ओपेसिटी थोड़ी कम कर लेते हैं, 0.7 कर दें। चलो, ये आपने इसकी ओपेसिटी कम करके देख ली। आप इसको बॉर्डर असाइन करना चाहते हैं। अच्छा, अब ये आप देखिए जब आप इसको बॉर्डर असाइन कर रहे हैं तो इसके बाद जब आप इसको बॉर्डर असाइन करेंगे तो यानी यहाँ से भी इसको कुछ ना कुछ पैडिंग मिलेगी, यहाँ से भी कुछ पैडिंग मिलेगी, और एज अ रिजल्ट आपका टेक्स्ट फिर से बाहर आने से बचेगा। तो हमने यहाँ पे जो चीज देखी है वो यही है कि आपका जो यहाँ पे आप फर्स्ट टैग जो भी कोई आपका फर्स्ट एलिमेंट है वो जिसको आप यहाँ पे इंसर्ट करा रहे हैं उसके हिसाब से आपके बाकी तमाम एलिमेंट्स अलाइन होते हैं। तो आपने बहुत ध्यान से अपने फर्स्ट एलिमेंट को स्टाइल करना होता है ताकि आपके बाकी एलिमेंट्स से इफेक्ट ना हो। अब यहाँ पे अगर हम ये चाहते हैं कि टेक्स्ट डेकोरेशन जो है इनके नीचे वो हम शो करा दें, तो हम इसको यहाँ से चेंज कर देते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन कलर देते हैं और वो कलर जो है हम इसको ब्लैक दे देते हैं। ये करके देखें तो इन तमाम के नीचे यहाँ पे आपको कलर शो हो रहा है, लेकिन ये फिर भी आपको मुनासिब लग रहा है, माकूल लग रहा है, सिंपल लग रही है। ब्लू कलर में ब्लू लाइन के साथ हो तो वो शायद ज्यादा अजीब लगेगा। यहाँ पे आप होम पे क्लिक करके देखें तो उसने आपको वही वेब पेज जो है वो लोड करके दिखा दिया। ये सेटिंग में आपको सेव कर दो। तो यहाँ पे आप होम पे जाएंगे तो आपका वही पेज आ जाता है। एप्पल पे आप जाते हैं तो आपका जो है ये दोबारा ये लिंक शो हो जाता है। अब अच्छा, इसमें आप एक और चीज प्रॉपर्टी आप ऐड कर सकते हैं। एक के ऊपर अगर आप होवर की प्रॉपर्टी डालते हैं तो आप इसका जो फॉन्ट फैमिली है उसको हमने यहाँ पे सैंस सेरिफ रखा है तो आप इसको यहाँ पे फैंटेसी कर दे चलें। और जो आपका कलर है ना उसको आप ब्लैक से खाली ब्लू कर दें। अब ये आपने इसके ऊपर ये होवर करना होता है। ठीक है? ये ये और जब यानी आप उसके ऊपर जब अपना माउस जो है उसको मूव करेंगे
तो उसके बाद जो उसका बिहेवियर होगा वो किस तरह से होना चाहिए वो शो। यहाँ से आप अपना इवन कर्सर डिफाइन कर सकते हैं कि वो आपका किस तरह से हो, पॉइंटर के फॉर्म में हो, तो आपका कर्सर जो है ये पॉइंटर के फॉर्म में शो हो जाएगा। अगर आप इसको कोई डिफॉल्ट अगर कर्सर आप यहाँ पे रखते हैं तो डिफॉल्ट कर्सर जो देखें आपका ये डिफॉल्ट कर्सर एरो जो है ये आपका डिफॉल्ट होता है। तो आप जब इसके ऊपर माउस ओवर करते हैं तो वो आपका डिफॉल्ट ही कर्सर जो है वो शो होता है, यानी आपका कर्सर का जो बिहेवियर है होवर पे वो किस तरह का होना चाहिए वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। हम इसको पॉइंटर पे कर लेते हैं और मैं इसका जरा ये फैंटेसी से ना कर्सर कर देती हूँ ताकि वो सही से क्लियर हो जाए। ये जैसे आप इस पे होवर करेंगे तो वो इसका बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है। होवर करने पे हम इसका फॉन्ट साइज चलें इंक्रीज करके देख लेते हैं। ये देखिए जब आपने उसके ऊपर आपने होवर किया तो उससे आपका जो फॉन्ट साइज है वो भी इंक्रीज होकर आपको शो हो गया। बाय डिफॉल्ट शायद ये 12 पिक्सल्स हो या 12 पॉइंट्स होगा, लेकिन जब आप इसको होवर कर रहे हैं तो मैंने क्योंकि इसको 20 पिक्सल्स फॉन्ट साइज दिया हुआ है तो उसके बाद ये यहाँ पे ऐसे शो ठीक हो गया। ये एक सिंपल तरीन आपने नेविगेशन बार बना ली है। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पे जो है डिस्प्ले या आपके टॉप पे हो रही है, और यहाँ पे अगर आप एंड पे कोई सर्च बार ऐड करना चाहते हैं या अगर आप कोई सर्च का बटन या कोई आइकन ऐड करना चाहते हैं तो वो आप सिंपली उसी तरह से करेंगे जिस तरह से मैंने लिस्ट आइटम के अंदर ए टैग के अंदर इमेज टैग प्लेस करके ये इमेज इंसर्ट करवाया है, उसी तरह से आप इसको एंड पे भी शो करवा सकते हैं। ठीक है, और ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। एक चीज जो आप में से किसी ने पूछी थी कि इमेज कैसे इंसर्ट करवाते हैं, तो ये देखें सिंपल जो इमेज है आपका वो आपने सिंपल इमेज का टैग यूज करना है, SRC आप लिखेंगे और ये इमेज है तो चले मैं इसी को इंसर्ट करवा देती हूँ। इससे क्या होगा, अच्छा अब ये इमेज आपको यहाँ पे ऐसे क्यों शो हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने इसको यहाँ पे ये जो टैग दिया ना ये मैंने इसको ऐसे करके सिंपल मैंने इमेज किया। अगर मैं अब इसको यहाँ पे LI करके करूँ और फिर A और फिर इमेज, तो अब उससे क्या हुआ कि ये जो लिस्ट आइटम के अंदर ए टैग के अंदर वाला जो इमेज टैग था उसके ऊपर ये स्टाइल इम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन ये वाला जो टैग है जो सिंपल यहाँ पे शो हो रहा है इसको मैं चले अलग से अब आपको करके दिखा देती हूँ। इसकी हाइट जो है 100 पिक्सल्स कर लेते हैं। तो अब ये देखिए ये सिंपल जो इमेज टैग था वो आपका यहाँ पे शो हो रहा है और उसके ऊपर जो ये प्रॉपर्टी इसकी है ये ऊपर वाले पे कोई असर नहीं डाली और ऊपर वाली प्रॉपर्टी वो नीचे वाली, क्योंकि मैंने उसको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू यहाँ पे मैंने सिलेक्टर्स में डिफाइन कर दिया हुआ है। ठीक है, ये तो हो गया आपका, आपने सिंपल इमेज कैसे देना है ये देखना दोबारा से कि आपने इमेज का टैग दिया उसके अंदर आप SRC देंगे। SRC के अंदर जो है आपने वो लिंक दे देना है जो भी आपकी वेबसाइट का या आप कह लें कि आपने जहाँ पे इमेज अपना प्लेस किया हुआ है उसका आप लिंक दे देंगे। एंड पे एक्सटेंशन आ जाएगी उस इमेज की, इफ इट इज JPG तो यहाँ पे JPG लिखा आ जाएगा, इफ इट इज PNG तो यहाँ पे PNG आ जाएगा। अगर ये स्केलेबल वेक्टर इमेज है तो वो यहाँ पे वो आ जाएगी, इसकी एक्सटेंशन जो भी होगा वो यहाँ पे एक्सटेंशन शो हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक और काम करते हैं, बल्कि उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं। अच्छा, अब मैंने आपको जैसे बताया था कि आप लोगों ने जो है ना अपने असाइनमेंट्स को आपने एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर प्लेस करके तो उसके जो है फिर आपने फर्दर मुझे बना के देना है जिप डॉक्यूमेंट, सॉरी उसका आपने मुझे जिप फाइल बना के देनी है। अच्छा यहाँ पे आप देखें ये आपका ब्रैकेट्स है, इस फोल्डर के अंदर जो है ना जहाँ पे भी आपने इसको इनिशियलाइज करवाया है उसके अंदर आपके तमाम जो कोडिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं HTML फाइल्स होती हैं वो यहाँ पे सेव हो जाती है। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पे क्या करें, मैं एक मिनट अपने यहाँ से इसमें एक और इमेज इंसर्ट करवा दूँ। ये इमेज जो है यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और इसको मैं ये जो डॉक्यूमेंट है ना इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, ये एक इमेज यहाँ पे मेरा आ गया। अब
इसके अंदर जितने भी इमेजेस आपके ख्याल में आपको अपनी वेबसाइट में यूज करने के लिए, कभी आप अभी यूज करेंगे आप या कभी आगे भी अगर आपने यूज करने हो, तो सिंपल आपने क्या करना है कि आपने एक पहले डॉक्यूमेंट देखें, यहाँ पे मैंने ये फोल्डर बना दिया। इस फोल्डर के अंदर ही मैंने अपना जो HTML वाली फाइल है उसको भी रखा हुआ है, ये सॉरी ये, और ये जो मेरी CSS फाइल है उसको भी मैंने यहाँ पे इसके अंदर ही रखा हुआ है। ठीक है। अब और ये जो वो इमेजेस हैं जो मैंने इसके अंदर इंसर्ट करवा दी हैं, या तो आप इनको ऐसे ही इसके अंदर रख दें, यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं। यहाँ पे के लिए आप करें कि यहाँ पे आप एक न्यू फोल्डर क्रिएट करें, उसका जो नाम है वो आप इमेजेस रखें, और इस इमेजेस फोल्डर के अंदर जो है ना आप अपना इमेज उठा के डाल दें, ये वाला भी चले डाल। ठीक है। अच्छा, अब इससे ये आपने कर लिया, पहले आपने इमेजेस अपने फोल्डर के अंदर प्रॉपरली डाल लें। उसके बाद अब आप अपने वेब पेज पे आए। ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपके वो इमेजेस शो क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि जो मेरा इमेज पहले यहाँ पे शो हो रहा था उसको मैंने उठा के अब इमेजेस फोल्डर के अंदर डाल दिए। तो अब मैं इसको दोबारा से यहाँ पे आके SRC दूंगी। ठीक है। ये यहाँ पे आके ये मेरा SRC हो गया। यहाँ पे मैं इसको लिंक दूँ, अब देखें ऑटोमेटिकली अब मेरे इस फोल्डर के अंदर जिस जगह पे मेरा HTML डॉक्यूमेंट है उसके अंदर उसको पता है कि मैंने, अब यहाँ पे आप जैसे खुद देखें, ये देखें यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर जो मेरा असाइनमेंट फोल्डर है जिसके अंदर मेरा HTML डॉक्यूमेंट है उसके अंदर तीन ही चीजें, एक HTML डॉक्यूमेंट, एक CSS डॉक्यूमेंट और एक इमेजेस फोल्डर है। तो यहाँ पे उसने खुद ही उसको डिटेक्ट करके इमेजेस शो करा है। इमेजेस के अंदर जब आप जाएंगे, ठीक है, तो इमेजेस के अंदर आपको वो दो इमेजेस शो करा रहे हैं। मैंने ये वाला इमेज सेलेक्ट किया, अब मैं इसको सेव करती हूँ तो वो देखिए यहाँ पे मुझे शो हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे एक और डिव आप नीचे डिक्लेयर करवाएं। ठीक है। और इसका जो नाम है या इसकी जो क्लास है ना, आप इमेज रखते हैं, चलो। ठीक है। और अच्छा, अब ये जो है आपका, एक मिनट, अब ये नीचे वाला भी क्यों डिक्लेयर हो गया ब्राउन, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी डिव को जो है ये मैंने बर्ली वुड कलर दिया हुआ था। तो इससे क्या होगा कि जितने भी डिव बनेंगे सबका कलर बर्ली वुड बाय डिफॉल्ट हो रखेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसको ना चेंज करके, तो मैं इसको, मैं इसका क्लास नेम सेट किया था उसके थ्रू करते हैं। अब यहाँ पे जो हमने नई अपनी बनाई है डिव, उसका हम लिखते हैं नाम, ये कर लिया मैंने। तब मैं बैकग्राउंड इमेज यहाँ से डालूंगी, और ये हम यूआरएल लेंगे। यूआरएल के अंदर मैंने इमेजेस में जाना है, इमेजेस के अंदर मैंने ये वाला इमेज चूज करना है और मैंने अब इसको सेव करना है। तो अब ये जो है यहाँ पे इसको डिस्प्ले होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये क्यों डिस्प्ले नहीं हो रहा, क्योंकि उस इमेज की जो हाइट और विड्थ है वो पता नहीं कितनी होगी या कितनी नहीं होगी। तो हम इसको यहाँ पे जरा हाइट असाइन कर लेते हैं, चलें 500 पिक्सल्स कर लेते हैं। और विड्थ जो है आपकी, वो आप इसको यहाँ पे असाइन कर दें 1000 पिक्सल्स। और उसके बाद इस डिव को आप एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, तो यहाँ पे हम कोई H1 टैग डिक्लेयर करा लेते हैं, वेबसाइट। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पे ये आपकी शो हो गया डिव के अंदर। और इस डिव का जो अब आपका बैकग्राउंड इमेज है वो प्लेस नहीं हो पा रहा। ठीक है। तो अब जब आपका बैकग्राउंड इमेज प्लेस नहीं हो पाता तो उसके कुछ रीजंस जो होती हैं वो ये हो सकती हैं कि अगर आप इसको यहाँ पे ना प्लेस कराएं, आप क्या करें कि आप इसको सिंपली इनलाइन स्टाइल दे दें। ये इशू कभी कभार आता है, वैसे इतना कॉमन नहीं होता लेकिन ये होता है कभी कभार। ठीक है। तो इसके लिए अब आप क्या करें कि यहाँ पे आप इसको बैकग्राउंड इमेज दे दें। बैकग्राउंड इमेज के अंदर आपने यूआरएल दिया, ये इमेज इधर, ये
ठीक है। और यहाँ से जो आपने इसकी हाइट और वेट असाइन की थी उसको आप जरा रिमूव कर दें। अब भी देखें वो शो नहीं हो रहा। अच्छा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इस इमेज में कोई इशू है। वैसे तो पता है इमेज इसी तरह से इंसर्ट करवाते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये अगर एक इस इमेज को एक्सक्यूज मी आप, मैम, जी जी, मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने लास्ट टाइम ना असाइनमेंट में एक डिव डिक्लेयर करवाई थी और उसको आईडी असाइन करवाई थी। अच्छा उसके अंदर मैंने कुछ मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, एंड पे मैं आपको क्वेश्चन देंगी, इफ यू डोंट माइंड। आप काइंडली क्वेश्चन अपने पास नोट कर लें, ठीक है। यहाँ पे आप यूआरएल में इसको दे दें। एक मिनट जरा, अभी मैं ये वाला मसला तो पहले हल कर लूँ। अच्छा, एक मसला ये भी आता है जो आप बैकग्राउंड इमेजेस प्लेस करते हैं ना, क्या है? अच्छा, यहाँ पे आप जो बैकग्राउंड इमेज आप प्लेस करते हैं, अगर वो, हाँ हाँ, इसके बाद आप इसका यूआरएल दें और यहाँ पे आप अब वो इमेज पता नहीं क्यों प्लेस नहीं हो रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हम इसको एक मिनट हाइट जो है 100% देकर देखते हैं। तो ये जी आपका बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे वैसे शो नहीं हो रहा मुझे। वैसे समझ नहीं आ रहा कि क्यों शो नहीं हो रहा, लेकिन इसको जो शो करवाने का या इसका जो सिंटैक्स है ना वो इसी तरह से है। आप इसको अगर सीएसएस में करवा रहे हैं तो उसके लिए आपने यही करना है कि आपने बैकग्राउंड इमेज देना है, उसके आगे यूआरएल देना है, और वो आपने अपना इमेज का जो यूआरएल है जो आपने वहाँ पे प्लेस करवाया हुआ था उस फोल्डर के अंदर, वो सिंपली आपने यहाँ पे एंटर करना है और ये आपका यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपने सिंपल इमेज अपना ऐड करवाना है अपनी वेबसाइट के अंदर, तो उसके लिए आप सिंपल इमेज का टैग यूज करते हैं और इमेज के टैग के अंदर आप उसका एसआरसी डिक्लेयर करवा के तो उसका रेफरेंस दे देते हैं। जो ज़रूरी चीज़ होती है, अहम चीज़ होती है, वो ये होती है कि आपने इन तमाम इमेजेस को एक ही फोल्डर के अंदर जो है वो प्लेस करना होता है। और ये वाला जो मसला अभी बैकग्राउंड इमेज वाला आ रहा है, ये मैं आपको दोबारा एक दफ़ा चेक करके तो मैं इसको आप लोगों को बता दूँगी, ठीक है।